आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसा है। लॉजिस्टिक्स। और खास तौर पर रेलवे लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल। हमारे पास भारतीय रेलवे की गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल यानी GMCT पॉलिसी 2026 की एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर्स हैंडबुक है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं उसमें क्या है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये नई पॉलिसी कार्गो टर्मिनल बनाने में मतलब निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या अलग कर रही है। देखिए, ये 2026 का जो मास्टर सर्कुलर है, ये असल में कई पुरानी पॉलिसियों की जगह लेता है। अच्छा। और इसका लक्ष्य एकदम साफ है, नए कार्गो टर्मिनलों के निर्माण में तेजी लाना और रेलवे का जो माल यातायात है उसे बढ़ाना। तो ये सभी नए टर्मिनलों पर लागू होगा? हाँ, जो भी 7 जनवरी 2026 के बाद शुरू होंगे उन सब पर। तो अगर कोई एक टर्मिनल बनाना चाहता है हाँ। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? यही पर मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि जमीन किसकी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ 2 रास्ते हैं, एकदम अलग। पहला, अगर टर्मिनल निजी जमीन पे बनाया जा रहा है, ठीक है, तो प्रक्रिया है डायरेक्ट एप्लीकेशन की, जो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया। हाँ, एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया जिसमें कुछ हफ्तों में मंजूरी और जो जरूरी है 35 साल का एक लंबा अग्रीमेंट शामिल है। और अगर रेलवे की जमीन का इस्तेमाल किया जाता है तो तब क्या होता है? तब ओपन टेंडर या खुली बोली के जरिए एक प्रतिस्पर्धी चयन होता है। अच्छा, नीलामी जैसा? एक तरह से। इसमें विजेता का फैसला इस आधार पर होता है कि वो टर्मिनल से होने वाली कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा रेलवे के साथ साझा करने की पेशकश करता है। तो जाहिर है किसी भी निवेशक के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि कौन किस चीज का खर्च उठाएगा, पैसों का बंटवारा कैसे होगा। हाँ, और पॉलिसी में इसके लिए टेक ऑफ पॉइंट का सिद्धांत है। टेक ऑफ पॉइंट। आसान शब्दों में कहूं तो रेलवे स्टेशन पर जो कॉमन सुविधाएं हैं उनका खर्च रेलवे उठाता है। उस पॉइंट के बाद मतलब टर्मिनल के अंदर का ट्रैक, सिग्नल और जाहिर है जमीन, इन सब की पूरी लागत निजी ऑपरेटर की होती है। अच्छा, इसमें एक और बात थी, ओवरहेड बिजली लाइनों के बारे में। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण बात है। सुरक्षा के लिए ओवरहेड बिजली लाइनों यानी OHE का रखरखाव हमेशा रेलवे ही करेगा। लेकिन इसका खर्च GCTO मतलब ऑपरेटर को ही देना होता है। तो इन सब का रोजमर्रा के कामकाज पर क्या असर होगा? देखिए, ये एक काफी आधुनिक ढांचा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी अनिवार्य कर दी गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। और कमाई का मॉडल भी साफ है। निजी जमीन पर ऑपरेटर अपनी पूरी कमाई रखते हैं, जबकि रेलवे की जमीन पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। और वो दूसरी सेवाएं भी दे सकते हैं, वेयरहाउसिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल, वे वेयरहाउसिंग जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी ग्राहकों को बिना किसी भेदभाव के ये सुविधाएं देनी होंगी। तो ये निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक साफ सुथरा ढांचा है। जमीन के मालिकाना हक, वित्तीय जिम्मेदारियां और यहाँ तक के विवादों के लिए भी एक तय प्रक्रिया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्लीन स्लेट शर्त। क्लीन स्लेट? हाँ, अगर कोई मौजूदा टर्मिनल इस नई पॉलिसी में आना चाहता है तो उसे अपने सभी पुराने बकाये चुकाने होंगे। अच्छा, सारे पुराने हिसाब क्लियर करने होंगे? बिल्कुल, और सारे कानूनी मामले भी वापस लेने होंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिश्ते को रीसेट करने जैसा है। एक नई शुरुआत। सही कहा। ये एक ज्यादा सहयोगात्मक साझेदारी का संकेत देता है, जो पहले शायद नहीं था। ये पॉलिसी टर्मिनल बनाने का तरीका तो बहुत अच्छे से बताती है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? सोचने वाली बात ये है कि ये जो एक मानकीकृत ढांचा है, ये भारत जैसे विशाल देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अनोखी लॉजिस्टिक चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे ढालेगा? जो गुजरात में काम करेगा, क्या वो उत्तर पूर्व में भी उतना ही कारगर होगा?